नहीं, पर वो बयान है, यहाँ तो बंदूक है और ये बंदूक भारत के लोगों पे चलाई जा रही है। मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, 200 लोग मरे। जो उनके सरपरस्त हैं उनसे आप दोस्ती कर रहे हैं इमरान खान। मुंबई का जो अटैक हुआ, सारे पाकिस्तानियों ने उसको कंडेम किया। मैं किसी पाकिस्तानी को बाहर पब्लिक में नहीं जानता जिसने कंडेम नहीं किया। और जो आपने इल्जामात लगाए वो आज अदालत में है। देखिए, आप जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, एक सिविलाइज सोसाइटी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गुजरती है। अमेरिका ने गुआंटानामो बे में डाल के जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं किया, अपने आप को नीचे लेके आए। जर्मनी ने नाजी जर्मनी की वजह से, नाजीज की वजह से कम से कम करोड़ों लोग मारे गए। उन्होंने फिर भी न्यूरमबर्ग में ट्रायल किया उनका। यानी कि एक सिविलाइज सोसाइटी मौका देती है हर को अपने आप को बेहतर। ट्रायल हुआ, केस चला, यहाँ तो आपकी सरकार कुछ कर ही नहीं रही। जुडिशियल कमीशन आना था, अब तक वो नहीं आया। और जो सरपरस्त हैं, आप कहते हैं कि सबने निंदा की मुंबई अटैक की, जो सरपरस्त हैं हाफिज सईद, उनके लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, आप उनसे गले लगाए। गले लगाना और बातचीत करने में बहुत फर्क है। और दूसरी चीज, ये अदालत के अंदर केस है, ये आप गलत कह रहे हैं। ये आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में केस है। जब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, हम कहेंगे हम दहशतगर्द को नहीं गले लगाएंगे। लेकिन अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी अदालत में केस चल रहा है। देखिए, या तो भारत ये कहे कि जनाब हम जिसको कहेंगे दहशतगर्द आप पकड़ के उसको, हमने सबूत दिया है। भारत ने बाकायदा फॉरेंसिक एविडेंस पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को दिया है और उस फॉरेंसिक एविडेंस से वॉइस सैंपल्स मैच करने थे, वो आपकी सरकार ने अब तक नहीं किए। इंटेंशन पे सवाल उठा। मैं नहीं जानता कि क्या आपने दिया और क्या इधर से आया। मैं इतना जानता हूं कि जब आप सबूत देंगे, आप फिर भी अदालत में जाएंगे सबूत लेके। फैसला अदालत करती है दोनों की तरफ से सुन के। इसलिए ये केस अदालत के अंदर है। जहां तक मैं जानता हूं ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें। क्या आप कम से कम इतना वायदा करने को तैयार हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में जो टेरर कैंप्स चल रहे हैं, अगर आप वजीर आजम बनते हैं तो आपकी सरकार उन टेरर कैंप्स को खत्म करेगी? देखिए जी, अगर तो हम पावर में आते हैं, ये मैं आपको कह दूं कि जो मैं आपको कहूंगा वो करूंगा। यानी ये नहीं होगा कि इमरान खान कुछ कह रहा है और कह रहा है जी ये तो मेरे हाथ में नहीं, ये तो फौज ने कर दिया। जो हम आपसे वादा करेंगे टेबल के ऊपर, वो हम आपको पूरा क्या वादा करते हैं कि टेरर कैंप्स को खत्म करेंगे? जब हम आपसे बैठ के एक पीस एग्रीमेंट होती है, मुझे तो नहीं पता टेरर कैंप से आप कह रहे हैं, मेरे पास तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है ना, मुझे तो नहीं पता। लेकिन जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसकी पार्टी पावर में आती है, फिर हमें पता होगा, हम फौज के ऊपर बैठे होंगे, फौज हमें रिपोर्ट करेगी। ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान में इमरान खान साहब, फौज सबके ऊपर बैठी होती है और सिविलियन गवर्नमेंट फौज को रिपोर्ट करती है। अब तक ऐसा ही रहा है। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी ऐसा ही होगा। क्या बदलेगा? और फौज तो रहेगी। जो हुकूमत एक जेन्युइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो एक जेन्युइन लीडरशिप पाकिस्तान में आएगी, वो हमेशा जो वो कहेगी उसकी जिम्मेदारी लेगी। जिसके पास जिम्मेदारी होगी उसी के पास अथॉरिटी होगी। और ये फर्क होगा एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक लीडरशिप से। और वो वक्त आ गया पाकिस्तान में आने का। और इंशाल्लाह ये जब होगा, जो हम आपसे कहेंगे करेंगे। और हम ये भी उम्मीद रखेंगे कि जो हिंदुस्तान हमारे से वादा करेगा वो भी पूरा करेगा। कुछ महीने पहले तक भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की नंबर 1 टीम थी। इंग्लैंड में पीटी, ऑस्ट्रेलिया में भी बुरा हाल हुआ। इमरान खान साहब, क्या दिक्कत रही? इतनी इंडिया की धुनाई पिटाई क्यों हुई ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, पहले तो मुझे पता था कि हिंदुस्तान ने जीतना तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी बुरी तरह मार पड़ेगी। वो जीतना क्यों नहीं था कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में और 2020 में बहुत फर्क है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब तक आप 20 विकेटें ना ले दूसरी टीम की, आप नहीं जीत सकते टेस्ट। हिंदुस्तान के पास बॉलिंग ही नहीं है 20 विकेटें लेने की। पर बॉलिंग नहीं, यहां तो हमारी बैटिंग ने धोखा दिया। ये वही टीम है जो पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में जीती, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे मुश्किल देशों में ड्रॉ किया। वही बैटिंग एकदम चरमरा गई, एक के बाद एक हमारे धुरंधर बैट्समैन आउट होते गए। जब आपकी बॉलिंग दूसरी टीम को आउट ना कर सके और दूसरी टीम में बड़ा टोटल कर दे, तो अच्छी बैटिंग पर भी प्रेशर पड़ जाता है। ये मैं जरूर कहूंगा कि मैं इतना बुरा इंडियन बैटिंग की परफॉर्मेंस नहीं देख रहा था। मैं समझता था इसे बेहतर करेंगे, लेकिन मुसलसल वो प्रेशर में आती गई। बॉलिंग आउट ही कर सकी, अगली टीम ने बड़ा स्कोर किया और हिंदुस्तान की बैटिंग दबाव के नीचे प्रेशर में आती गई। हिंदुस्तान को एक बैलेंस करना पड़ेगा
ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یا تو ہم 2020 کی ٹیم بن جائیں، اس کی بالکل ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. ادھر آپ کو 20 وکٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آپ کے پاس اچھی بیٹنگ ہو اور میڈیوکر بھی بولنگ ہو جو ون ڈے کرکٹ کی بولنگ کر سکے، آپ ورلڈ چیمپئن بن سکتے ہیں. لیکن ٹیسٹ کرکٹ جو اصل ٹیسٹ ہے ایک ٹیم کا، جب تک آپ کے پاس بولنگ 20 وکٹیں لینے کے لیے نہیں ہے ٹیسٹ میچ میں، آپ ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکتے.